ठीक है, मेरे लिए दोनों जो है ना अहम है। अच्छा, अब मैं आपकी बातें सुनकर आप ऐसे कहो डब्बे होते हैं ये भी, और उसके बाद पंखा चला दो ना यार, वो हो जाता है, कोई बातें करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका सलूशन ये नहीं होता। क्या है गैस हो चुकी हैं ऐसे भाईजान, पेटी इधर रख दी, ये अलमारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर से जो है इस किचन में दोबारा हमारा किचन फिर आबाद हो गया है जी। ये देखें, कल हमारा किचन कमरे में चला गया था फिजा, हाँ जी, आज फिर बाहर आ गया है। इधर काम हो रहा था तो हम किचन ले गए थे कमरे में। अभी कमरे में काम हो रहा है तो हम इधर ले आए हैं। अभी पक्का पक्का जो है ना नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी फर्श की धुलाई वगैरह करनी है, सामान की धुलाई वगैरह करनी है, बाद में जो है ना सेटिंग करेंगे, अभी फिलहाल के लिए। हाँ, मतलब कि ऐसे है। तो आज की कुकिंग फिर इस किचन में होने वाली है जी, क्योंकि उस कमरे में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि बस ये 2 कमरे रह गए हैं। अच्छा, तो उसका जो है ना सामान हम निकाल रहे थे, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें सामान जो है हमने बाहर निकाल दिया है और उस कमरे का काम शुरू हो चुका है। और सामान को हमने इधर रख दिया है, ये देखें पेटी इधर रख दी, ये अलमारी ये भी उसी कमरे में थी, ये भी निकाल के रख दी है, ये देखें। और बाकी ऑलरेडी वो फ्रिज भी उधर पड़ी है। आज इस दीवार का काम फाइनल हो चुका है, फ्रंट दीवार का। तो अब इस फ्रिज को जो है हमने इधर करना है, थोड़ा वो पानी खुश्क हो जाए, वो जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर इसको हमने उधर रख देना है। आज शाम को मतलब कि हमारे काफ़ी सारे काम हैं करने वाले, और अभी जो है भाई ने कहा है कि दूसरे कमरे वाला सामान भी निकालें, वो कमरा भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो अभी वो सामान भी बाहर निकालना है। सब्जी की धुलाई इधर हो रही है। ये क्या है, घिया तोरी? हाँ जी, हाँ, घिया तोरी। ये जो है ना फिर से ठंडी सब्जी बनाने वाले हैं। अच्छा, आप ऐसा करो, आप कुकिंग भी स्टार्ट करो, साथ साथ कुकिंग भी शेयर करते रहेंगे। 1 मिनट इसको रोको, मेरी बात सुन लो। साथ साथ कुकिंग भी शेयर करते रहेंगे, और मैं जो है ना वो बेड शीट खोलता हूँ, वो जो सामान निकालना है वो उधर भी काम करते रहेंगे, और साथ साथ कुकिंग भी, इस तरह। हाँ, वो जो चीज़ें खोलनी है ऊपर से वो सोफ़ा वगैरह उठा लो, फिर जो खोलने वाला है गत्ते भी वो भी उठा लो, खोल के फिर वो जिशान कह रहा था जब उठाने लगे तो मुझे बुला देना, मैं फिर करवा लूँगा, निकलवा लूँगा। अभी तो खोलना है, वो फरहान और मैं खोलते हैं। चले सही है, उधर से भी वो काम करते रहे और इधर से भी जब वो बहन भाइयों से शेयर करनी होगी तो बुला लूँगी। हाँ सही है, आप अपना काम मतलब जारी रखो, हम जो है ना उधर काम शुरू करते हैं उस कमरे में। तो मैं आपको बता रहा था जी कि ये सामान जो है बाहर निकाल दिया, इस कमरे के अंदर भी चल के आपको दिखाता हूँ कि काम कितना हो गया है, कितना रह गया है, वो भी अभी आपको ये देखें। ये जो है ना ऊपर तक तकरीबन आधी दीवारें हो चुकी हैं। ऐसे भाईजान आधी दीवारें हो गई हैं। तो 3 दीवारें कंप्लीट है, आगे बची है बस। हाँ, 3 दीवारें मुकम्मल कंप्लीट हैं, ऊपर से नीचे तक। कौन सी? ये वाली भी कंप्लीट हो गई है जी, ऊपर से नीचे तक। ये वाली फ्रंट वाली ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और वो वाली भी हो चुकी है। सिर्फ बैक वाली अभी जो है वो कर रहा है, ये भी 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस कमरे में सिंगल राउंड ही हमने करना था, ऑलरेडी पहले इसमें हुआ था। तो बाहर वाला जो था वो सारा डबल कराया था, क्योंकि वो फिर गिर भी गया था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर इन कमरों में जो है ना जितने भी कमरे हैं इन सब में सिंगल हमने लगवाना है। ये सिंगल भी काफ़ी हो गया है, ये देखें। तो अभी ये फाइनल होने वाला है, उसके बाद हमने अभी ये जो है ना ये देखें, फरहान भी इधर बैठा हुआ है। हाँ, रेस्ट कर लिया है, मतलब जो उस उधर से जो सामान निकाला था उसकी थकावट हो गई थी ना, अभी रेस्ट हो गया है। अभी इस कमरे का सामान निकालें।
क्योंकि वो कलर वाला कह रहा है कि आप ये सामान भी निकालें, वो कमरा हो गया है। अब इसको निकालना शुरू करते हैं। वो इसका कोई रेंच वगैरह प्लास ले आओ, पड़े हैं इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? मैट्रेस। हाँ, ये पहले उठा लेते हैं, फिर इसको खोलते हैं। खोल के ना फिर एक एक करके हर चीज़ ले चलेंगे बाहर। फिर उसके बाद ये जो अलमारी है ये भी एक एक करके, ये भी खाली है या इनमें है कुछ? खाली हैं सारी। हाँ, ये देखें, ये भी खाली हैं। तो इनको भी बाहर लेके जाएंगे, वो भी हैं। और ये ड्रेसिंग भी है, मतलब ये सारा कमरा भी खाली कर देना है। तो काम करें स्टार्ट। फिर रेंच निकालो उधर से और इस बोर्ड को भी साइड पे कर दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये मैट्रेस उठाते हैं इधर से। मैं पूछ के आता हूँ फिजा से कि इसको रखना कहाँ पे है। फिर उधर हम खोल के ना रखते जाएंगे, ताकि फिजा वो सारा सामान, बेड का, अलमारियाँ, बेड, वो कहाँ पे रखना है, किस कमरे में रखना है? उधर से फाइनल कर लिया है उस साइड। हाँ, वो बरामदे वाली साइड तो फाइनल उधर ही रख दें। विशाल तो कह रहा था थोड़ा सा रहता है, पूछ लेना। अगर वो फाइनल है तो उस तरफ रख दो, क्योंकि उधर ये पानी वगैरह भी नहीं लगेगा, वो कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में ये फाइनल तो है, लेकिन वो एक बार कह रहा है कि पानी लगाना है इस दीवार को। जब पानी लगाएगा तो फिर पानी उनके नीचे तो आ जाएगा, अगर इधर रखते हैं तो। जब फिलहाल बाहर निकाल दो ना, इधर बाहर ही रख बाहर दें निकाल सहन दो। में। जब पानी लगा लेगा फिर शाम को इधर रख देंगे, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता ना, ये तो दूसरा सामान है जो गीला ना हो जाए। हाँ, इसको तो बचाना पड़ेगा, मतलब पानी वगैरह ये से, दो बारिश। चीज़ें चाहे पड़ी रहें, इसका नहीं है। हाँ, ये तो चलो फिर मैं उससे पता कर लेता हूँ मज़ीद। फिर उधर वो जो बरामदे में उधर वाली जगह है वो तो ऐसे खाली पड़ी हुई है, उधर रख दें तो कैसे? यार मुझे बताओ, ये जो दीवार फ्रंट वाली ये कंप्लीट है, अब बरामदे में सामान रख ले हम ये वाला। हाँ क्लियर है भाई। अब इस पे पानी शानी तो नहीं लगाना? कुछ नहीं लगेगा। बस फिर तो सही है, फिर तो टेंशन वाली बात नहीं है। उस जगह पे हम रख देते हैं जहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई है, उस नुक्कर में बेड को भी और सब अलमारियों को साए में रख देंगे उधर। तो सही है, वो कंप्लीट है दीवार, पानी शानी भी अब नहीं लगाना, ओके है। लेकिन उधर वो जैसे इधर ये पानी खड़ा हुआ है ना, उधर भी पानी खड़ा हुआ है, अगर उधर थोड़ा सा झाड़ू शाड़ू लगा दो तो फिर। हाँ, वो फराम को कहे थोड़ा झाड़ू लगा दे, वो खुश्क हो जाएगा। और जगह पे बेशक वो बेड रख दो, बेड तो नीचे नहीं, बाकी वो शो केस, वो दूसरे अलमारी वाले डब्बे वो नहीं रखने पानी में। हाँ, पानी से बचाना क्योंकि होता है उनकी ना। छोटी छोटी टांगे हैं, वो नीचे टिक जाती है। तो थोड़ा सा पानी है, चलो पहले उसको खुश कर झाड़ू लेते हैं। मार लो और महंगे में सूख जाओ। सही है। चलें जी, फिर इधर पहले इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। और हाँ, रेंच ले आए हो? चलो इसको रखो बोर्ड साइड पे करके, ये मैट्रेस उठाओ, मैट्रेस को बाहर ले आते हैं। ये कूलर इधर से लगा लो यार, ये आगे रास्ता है, हमने सामान निकालना है ना, इसको वो बाहर वाले बोर्ड में लगा दो उधर ही। वो जो जगह है ना उसको सफाई करनी है इसकी। यहाँ पे ये देखें ना, इधर ये पानी खड़ा हुआ है और इधर ये कचरा वगैरह भी है, इधर को झाड़ू लगा के सफाई कर देते हैं, फिर इधर ही रख देंगे इसको। ये बाहर निकाल दो, मैट्रेस को ले आके ना इधर बाहर फ़िलहाल रख दो, वो चारपाई जो पड़ी है। फिर जब इधर रखेंगे ना फिर उसको उठा लेंगे। तो चलो जी, काम करते हैं शुरू। यार झाड़ू कहाँ है? आपके पास था, फारग है? थैंक यू। इधर भी मैं कर लूँ इसकी सफाई, ताकि ये जो है ना सफाई इधर से हो गई है, बस इधर तक ही कर पाया हूँ मैं। बाकी जो है इधर इकट्ठी करके रख दिया है ये कचरा वगैरह। बाकी इधर अब ठीक है, ये पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ी हवा शवा लगेगी। बाकी जो है ना इसका बेड खोलने का काम शुरू करते हैं। ये ऊपर से मैट्रेस और शीट वगैरह और ये जो होते हैं साइडों पे लगे हुए बाले, इनको निकाल के इधर रख दिया है। फ़िलहाल अभी खोलने वाला काम है, वो खोलते हैं। इधर खोलना शुरू कर दिया है। खोल लोगे या मैं करूं?
नहीं कर लो। पंखा चला दो ना गर्मी में ऐसे, ये वाला ऐसे। चलें जी, इसको खोल के फिर ये अलमारियाँ वगैरह भी ले जाते हैं। और ये इधर हो रहा है काम, और बाकी इधर जो है हमारी कुकिंग जो है ये देखें शुरू हो गई है। गरम हो जाए थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगाया है, कमर में दर्द हो गया, मैंने बस कर दी, बस वही जगह थोड़ी साफ़ कर दी है बस। तो मैं ही वही जगह लगा है जो पानी खड़ा हाँ है। वही जगह साफ। बाकी तो बाद में होते रहेंगे यार। कहाँ जा रही हो? इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा दो। चलो, ये अभी गर्म नहीं हुआ। बस होने वाला है। निकाल, कुछ कोई चीज़ निकाली है या अभी नहीं निकाली? मैट्रेस बाहर निकल गया है, उसके ऊपर जो शीट होती है वो भी निकल गई है। वो साइडों पे जो वो उसके ऊपर वो जो लगे होते हैं शीट के नीचे, वो बाले लकड़ियाँ जिनको हम बाहियाँ बोलते हैं, वो भी बाहर आ चुकी हैं। बस अभी खोल रहे हैं, ये हो जाएगा आधे घंटे में सारा फाइनल हो जाएगा। हम कहते हैं वो कंप्लीट कर लिया है तो एक साथ हो जाएगा, फिर हम कल से अपना काम शुरू कर देंगे, सेकंड वाला धुलाई वाला। हाँ, कल से जो है ना ये दोनों कमरे फाइनल हो जाते हैं तो फिर इसकी धुलाई शुलाई फर्शों की और फिर सेटिंग का काम हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मौसम आजकल के कोई पता नहीं है, सारा सामान खिलरा पड़ा है। हाँ, हो गया गरम? हाँ, लगता है हो गया। चलो, और धनिया भी नहीं था कल, टमाटर नहीं था परसों। धनिया आजकल नहीं मिलता, बहुत गर्मी है। कभी तो होता है अच्छा खासा खूबसूरत। और जब मंडी में आ जाता है तो इनके पास भी मिल जाता है, जब मंडी में नहीं होता तो फिर, क्योंकि आजकल मौसम नहीं है ना धनिया का। बस ये एक मंथ है, फिर अगले मंथ से फिर न्यू धनिया आ जाएगा। न्यू धनिया आ जाएगा, सही है। चलेंगे, मिसाले ऐड हो चुके हैं इधर। इनको फ्राई करो जब तक मैं बाकी वो उधर वाले काम करा लूँ। हैं दो हिस्से इसके खुल चुके हैं, एक ये साइड और वो दूसरी भी खुल गई। बैक साइड वाला हिस्सा उठा के ले गए हैं और अब ये गिर जाएगा इस। चलो इसको मैं पकड़ के रखता हूँ, फिर आके ना अब इसको हम 2 बंदे उठा लोगे। ये वाला सबसे वजनी हिस्सा होता है, फ्रंट वाला। 2 बंदों ने उठा लिया था। अच्छा, मुझे नहीं लगता 2 बंदे उठा लें इसको, ये काफ़ी वजन है। ये ऊपर से उठाओ। ये रख दिया इधर। ये फट्टे भी उधर रखने थे, ये बाहर रख दिए। चलें जी, ये हो गया। आज का मौसम मैं आपको दिखा दूँ जी। आज सुबह से जो है ना बादल वगैरह हल्के हल्के आए हुए हैं, ये देखें इधर भी, और इस तरफ से वो नज़र आ रहे हैं ऊपर। तो ऐसे गर्दालूद सा मौसम है, बादल भी बने हुए हैं और हबस भी बनी हुई है। इतना ज़्यादा हवा नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है। ये फिर मौसम चेंज होने का जो है ना माहौल बन रहा है। शाम तक देखते हैं क्या होता है, बारिश आती है या क्या सीन है। जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। बाकी ये है मौसम की सूरत हाल, गर्मी बहुत है। तो चलें, अभी वो अलमारी उठानी शुरू कर दी है। उधर ही रख लेते तो बेहतर था। ये खराब है ना, इसलिए धूप पे है, इनको है तो फ़ायदा, लेकिन वो फिर शाम को उठानी पड़ेगी। मौसम इस तरह का है ना, जब होगा फिर उठा लेंगे। अभी वो पानी भी आने लगता रहा ना, खराब हो गया। ये देखें जी, ये काफ़ी सारी जो है ना इस तरह इनका ये शीट जो है ये तकरीबन 50% ख़राब हो चुकी है। और
इन अलमारियों को बाहर धूप में खड़ा कर देंगे, कोई धूप शूप भी लग जाएगी क्योंकि जो नमी वगैरह होती है वो भी इनकी खुश्क हो जाएगी। इन चीज़ों को धूप लगवाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह का कुछ सीन जो है इधर बना हुआ है। एक अलमारी आ चुकी है, बाकी भी उठा रहे हैं उधर से। और अभी चलता हूँ मैं इधर। मिसाले फ्राई हो गए होंगे, साथ साथ रेसिपी भी शेयर करनी है। ये देखिए इनका कलर बता रहा है कि ये फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं डालने वाली थी सब्जी। चलो ऐड करो फिर। ये सारा सामान बाहर निकाल दिया है जी। ये देखें अलमारियां भी आ चुकी हैं और ये जो साइड वाले डब्बे होते हैं ये भी। और उसके बाद वो जो ड्रेसिंग थी, ड्रेसिंग को रख दिया है इधर। ये रही ड्रेसिंग। ये कमरा हो गया है खाली, अब इसमें पानी लग रहा है। ये देखें पानी कुछ खुश्क हो जाएगा, फिर इसका जो है ना शुरू हो जाएगा काम। तो चलें अभी देखते हैं फिर रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। हाँ जी, तो इसमें तो पानी भी ऐड कर दिया है। नहीं दही करके डालते हैं ना, वो अपना पानी निकाल। अच्छा अच्छा, हाँ आटा गूंद लिया। मैंने कहा जब तक रेसिपी तैयार हो जाएगी तो आटा भी रस जाएगा, फिर रोटी बनाना शुरू कर। सही, रोटी बनानी शुरू कर दी, हो गई रेसिपी तैयार। हाँ जी हो गई। तो इसकी लुक चेक करवाएं अभी। चेक करवाएं कैसी बनी है, कैसी लुक है। हाँ ये देखें जी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। ये चेक करें, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जबरदस्त है। हाँ जी अच्छा भूख भी ज़्यादा लग रही है देख। हाँ, क्योंकि ये सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है। कद्दू और घिया तूरी हम कद्दू शौक और से खाते घिया हैं। पूरी, हाँ। हाँ। चलें जी, अभी बन रही है रोटी। रोटी जैसे ही तैयार होगी तो फिर खाएंगे खाना। हाँ जी, खाने के बाद जो रूटीन होगी इंशाल्लाह हाँ शेयर जी। करेंगे। और इधर जो है दूसरे कमरे में पानी लगा दिया था भाई ने, और अभी इसमें काम शुरू हो चुका है। इस कूलर को भी इधर लगा दिया है ताकि साथ साथ दीवारें भी खुश्क होती रहें। और ये देखें काम शुरू हो गया। ये कंप्लीट हो गई। ये दीवार हाँ, मुकम्मल। ऊपर से नीचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हिम्मत की हुई है, हैं? सही सही। चलें जी, ये भी हो जाएगा बस घंटे तक। ये मेरे ख्याल में खाने से पहले हो जाएगा, है ना? 2 बजेगी। 2 दीवारें बच जाएंगी। हाँ। चलें कोई बात नहीं। तो ये हो रहा है जी इधर काम। अभी धूप ख़त्म हो गई है और बादल जो है ना आसमान पर मेरे ख्याल में आ चुके हैं। पहले भी थे और अभी देखें ये सूरज के सामने आ गए हैं बादल। और चलें जी अभी वेट करते हैं, खाना जैसे ही तैयार होगा तो फिर शुरू करेंगे। फरहान, मौसम देखने आए हो? हाँ जी। कैसा है?
क्या लगता है कोई बारिश के चांस हैं या नहीं? अभी तो नहीं, रात को शायद। हाँ जी, ये देखें इस तरह का मौसम है, बादल आए हुए हैं। आज सारा दिन भी जैसे मौसम आपको दिखाया था, कुछ बादल जो है नज़र आ रहे थे सुबह से ही, और अभी शाम हो गई है तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे भी होगा। तो आज हमने सामान भी बाहर निकाल के रख दिया है, वो फर्नीचर वाला जो सामान निकाला है बाहर, ये जो पड़ा हुआ है इधर, ये देखो ये वाला, ये अगर रात को बारिश आ जाती है तो फिर ये तो सारा गल जाएगा। ऐसे नहीं, अब बारिश आएगी तो तेरी है। ये फिर रात को बारिश आए उस वक्त फिर भाग के इसको रखना पड़ेगा बरामदे में, हाँ। या तो उस वक्त रख लेते। उधर मैंने सफाई भी की थी ये इन चीज़ों को रखने के लिए। पीछे बहुत सारी वही पड़ी है ना, शिवाली हुई है, तो धूप पे रखने की। धूप तो इनको लग गई आज, इतना ज़्यादा वैसे धूप भी नहीं थी, जो हल्की शल्की थी वो तो लग गई है। अब बारिश आई तो फिर वो धूप जो लगी है वो भी ख़त्म। चलें, अल्लाह खैर करे जी। ऊपर आए हुए थे अभी क्योंकि आज हवा फिर से बंद है और हबस बनी हुई है। मैंने कहा ऊपर चलते हैं, मौसम भी देखते हैं और इसका थोड़ी हवा भी लगवाएंगे। हवा तो खैर इतना नहीं है, लेकिन नीचे की निस्बत ऊपर कुछ फ़र्क है। ज़रूरी एक बात जो है वो शेयर करनी थी तो वो कर देते हैं। आप सब देख रहे हैं ज़ीशान बेटे का और अल्ताफ़ भाई के जो मामला चल रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं जो है ना, मेरा जो जहन है वो इस तरह का होता है, जो घरेलू झगड़े होते हैं ख़ुसूसन, मैं वो सोशल मीडिया पे नहीं लेके आता हूँ। हर किसी का एक अपना माइंड होता है, अपना जहन होता है, लेकिन मेरा, आप देख लें जो व्यूवर्स शुरू से हमें देखते हैं, अगर मेरा कभी फ़िज़ा के साथ भी झगड़ा हो जाता था, फ़िज़ा का और मेरा आपस में झगड़ा हो जाता था, तो हम वीडियो भी नहीं बनाते थे। 2-2, 3-3, 4-4 दिन वीडियो हमारी नहीं आती थी। उसकी वजह क्या होती थी? यही होती थी भी हमारी जो है ना सोशल मीडिया पे, हाँ, घरेलू जो है भाई ना हम मामला। घरेलू जो मामलात हैं सोशल मीडिया पे वो हम नहीं लेके आते। बाकी कुछ बंदे होते हैं जिनका जो भी कोई मसला, घरेलू झगड़े हों, वो भी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी शुरू से आदत है, जो हमारे देखने वाले रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, हमारा किसी बात पे झगड़ा हो भी जाता था तो हम वो सोशल मीडिया पे बताने की बजाय वीडियो बनाना ही छोड़ देते थे। 2-2, 3-3 दिन वीडियो भी नहीं बनाते थे, इसी वजह से कि ये झगड़ा है, हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी जो है ये ऐसे समझ लें एक मजबूरी बन चुकी है। इतने सारे लोग जो है मुझे भी इस हवाले से कमेंट्स कर रहे हैं, हालांकि मैं किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूं। मेरा ये भी असूल होता है, कोई भी मसला हो लोग पूछते रहते हैं, मैं जवाब नहीं देता हूं। मैं कहता हूँ अपने काम से काम रखें, जो कोई ज़रूरी बात होती है, ज़रूरी जवाब होता है वो बता देता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ जो कोई दुआ मुझे देते हैं, उसके जवाब में मैं आमीन लिख देता हूँ, या कोई सलाम करते हैं तो उसके जवाब में वालेकुम सलाम कह देता हूँ। बाकी जो है, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप वीडियो देखें, वीडियो में जो जो बातें आप पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में, ज़्यादातर उन्हीं के जवाब जो है ना वीडियो में ही होते हैं। तो जो बंदा वीडियो फुल वॉच करता है उसको एक एक चीज़ का पता चल जाता है। सारी ज़िंदगी जो है हमारी ये शेयर हुई पड़ी होती है वीडियोस की सूरत में। अब एक जो है हम वीडियोस बनाते हैं उसमें वही बात करते हैं, दूसरा वही बातें कमेंट्स में लोग पूछ रहे होते हैं तो फिर उनको जवाब देना, ये फिर मतलब कि एक चीज़ वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है लोगों को, मतलब दिखाने के लिए सबको कि ये वीडियो हमने शेयर कर दी है, इसमें हमने ये काम किया है, ये किया है, ये किया है, ऐसे। अब उसी जो चीज़ वीडियो में है उसी के बारे में फिर कमेंट्स आ जाए तो फिर जवाब देने का तो वो तुक बनता ही नहीं होता। तो ये इसलिए जो है ना वीडियो फुल वॉच किया करें तो सब सवालों के जवाब उनमें ही होते हैं। ये भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहता था, लेकिन ये मजबूरी बन गई है कि ये जो है ना काफ़ी सारे फिर लोग कह रहे हैं। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आगे जो है ना बस यही मैं अपनी जो है बता रहा हूँ कि आगे चल के भी आप ये ना समझा कीजिए भी कोई अगर झगड़ा चल रहा है इस बारे में ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सोशल मीडिया होता है, जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वही आप देखते हैं, जो नहीं दिखाई जाती
उसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा या उस पर कुछ नहीं हो रहा। अब एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटा है, इनके अब झगड़े मामला चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस हवाले से किसी को समझा नहीं रहा हूँ या कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कैमरा इतनी परेशानी हमें है, जब से ये 2-3 दिन हो गए हैं इतना ज़्यादा परेशानी हमें बनी हुई है, नींद भी नहीं आती। क्योंकि आप खुद सोचें बंदा क्या करे, एक तरफ बेटा हो एक तरफ भाई हो, ये खूनी रिश्ते होते हैं। ये जो है ना, इस हवाले से लेकर मुझे इतनी परेशानी इन 2-3 दिनों में, इन झगड़े के हवाले से मैंने अपनी वीडियोस में कोई जिक्र भी नहीं किया। हम अपने रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, जो कुकिंग कर रहे होते हैं, जो घर के काम चल रहे होते हैं हम वही कर रहे होते हैं। इस दौरान मेरी वीडियो में कोई भी आप देख लें इस हवाले से कोई बात हुई हो तो ये बेटे का और भाई का झगड़ा हो गया है जी, ये है वो है इस तरह। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि मैं इन झगड़ों को ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे लाता ही नहीं हूँ। बाकी ऑफ कैमरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेटे को भी समझा रहा हूँ, भाई को भी समझा रहा हूँ भी ये जो है अच्छी बात नहीं है, आप लोग ऐसे करें। बाकी आप सब समझते हैं ये झगड़े हर घर में चलते रहते होते हैं। जिन लोगों के सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं भी आते, उनके भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो सुलझ भी जाते होते हैं। ये दुनिया है, ये सब निज़ाम यहाँ पे चलता रहता होता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि बंदा जो है ऐसे ही बस वो बैठा रहता होता है, कोई कोशिश नहीं करता। साफ ज़ाहिर है जिस घर में झगड़ा हो सुकून ख़त्म हो जाता है, ऐसे अजीब बेचैनी बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, बंदा कहता है अब क्या करें। तो बाकी जो है बेटे को भी समझाया है, भाई को भी ऑफ कैमरा मैं समझा रहा हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म करो, ये बस ऐसे ही होता है। बाकी जो है सब देखने वाले अगर मज़ीद वो कहना चाहते हैं, दिखावा भी लाजमी दिखें, बताएं, तो ज़ीशान इधर आया हुआ है, आ जाओ इधर। तो इसको सामने बिठा के मैं जो है ना यही इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि सब लोग देख कर ही समझते हैं, ऑफ कैमरा तो कोई समझता ही नहीं होता ना। वो समझ रहे होते हैं भी इस हवाले से ये कोई कदम नहीं उठा रहे ना। वैसे मुझे झगड़े अच्छे ही नहीं लगते, जहाँ पे कोई झगड़ा हो मैं शायद ही इख्तियार करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इन झगड़ों में ना मैं आता हूँ, ना मेरा जो है ना माइंड इन झगड़ों में पड़ता है। तो शुरू से बचपन से ही यही आदत है, माँ बाप ने भी हमें यही सिखाया है कि जहाँ भी कोई झगड़ा हो किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। तो कोशिश करनी है वो झगड़ा ख़त्म हो जाए, या फिर जो है ना झगड़े में पड़ना नहीं है, उसको बढ़ाना नहीं है, चुप करके साइड पे हो जाना है। तो बाकी जो है जो औलाद होती है वो हर माँ बाप को ही प्यारी होती है। औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश होती है। एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटा है। अब ना ही भाई को छोड़ सकता हूँ ना ही बेटे को। बंदा ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्टेज पर पहुँच जाता है कि बंदे को इतनी परेशानी हो जाती है कि बंदा अब क्या करे। तो ये खूनी रिश्ते होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, बस इनका हल होता है कि ये झगड़े ख़त्म करें, आपस में जो है रहें। तो अभी आप बताओ क्या मसला है आपको? अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं कि स्टार्ट में जब आप रोड पे खड़े हुए थे और चाचू ने आपसे सवाल किया था कि सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने पीछे घर दे दिया है भाई वालों को, ऐसा ना, तो वो आपने बात उस टाइम क्लियर कर दी थी। उसके बाद जो उन्होंने कुछ उस वीडियो में बातें वगैरह की थी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप उनको जाके बोलो कि हमारे खिलाफ़ जो बातें होती हैं या पुरानी बातें हैं वो नहीं किया करें। आपको बोला था या नहीं? बोला था। फिर आपने उनको जाके कहा था? नहीं कहा। इसलिए अब जब अब्बू बात नहीं करेंगे तो फिर मतलब अम्मी भी हैं, वो भी इस चीज़ पे बात नहीं कर रही, आप भी इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस चीज़ को हम किसी अहमियत का समझते भी नहीं हैं। अभी कोई अगर बात कर रहा है, समझो, मैं तो यही सोचता हूँ भी भाई है, अगर वो बात कर रहा होता है, लोग कमेंट्स करते हैं जी, मुझे पूछ रहे होते हैं ये है वो है, मैं लोगों के कमेंट्स का वही मैं अभी बता रहा था कि मैं वो इतना नहीं करता हूँ कि हर किसी को कोई जवाब देता फिर। अपनी एक लाइफ होती है, बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, सिस्टम चल रहा होता है। अब हर किसी की बात का कौन जवाब दे सकता है? अभी आपके पास, आप खुद सोचो, 2-3 दिन से जो ये सारा झगड़ा चल रहा है, आपके पास कितने कमेंट्स आए होंगे? आए हैं बिल्कुल 100 से ऊपर होंगे या 200 कमेंट्स होंगे। इतने कमेंट्स आए हैं, वो यूट्यूब ने मेरा कमेंट बॉक्स से ब्लॉक कर दिया क्योंकि गालियाँ आ रही थी जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया, बंद तो हो गया। लोग अब गालियाँ, कोई इसको गालियाँ निकाल रहा है, कोई भाई को गालियाँ निकाल रहा है, इतने कमेंट्स होते हैं। और यूट्यूब की ये पॉलिसी होती है कि गलीज़ गालियाँ या गलीज़ जो भी होता है ना, वो फिर ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। अब सब लोग ये कह रहे हैं, ये मैंने देखा है कि ज़ीशान ने अब कमेंट्स बंद कर दिए हैं,
ये हो गया वो हो गया। कमेंट्स इसने बंद नहीं किए हुए हैं, वो जो है हालांकि YouTube पहले खुद बंद कर YouTube में एक ऑप्शन होता है, आप कमेंट्स को होल्ड भी कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप हमें कमेंट्स कर रहे हो, आपके पास भी आपका अपना कमेंट शो होगा, वो होती है होल्डिंग। मतलब जो अच्छा कमेंट आ रहा है उसको अप्रूव करो, जो बुरा कमेंट आ रहा है उसको वहीं पे होल्ड में रहने दो, या फिर क्या बोलते हैं रिमूव कर दो बिल्कुल। एक ऑप्शन वो होता है, दूसरा बिल्कुल कमेंट्स ऑफ करने वाला होता है, और तीसरा होता है बिल्कुल पब्लिश कर देने वाला, कि जो बंदा जिस टाइम कमेंट करेगा 15 सेकंड पहले 20 सेकंड पहले उसी टाइम वो कमेंट पब्लिश हो जाएगा, जो कि यूट्यूब का वो क्या बोलते हैं नॉर्मल हिसाब होता है। जब से ये झगड़ा शुरू हुआ है, पहली वीडियो मैंने लगाई है, मैंने कमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल पे कर दिए थे, चाहे बुरा कमेंट्स आ रहा था चाहे अच्छा कमेंट्स आ रहा था, मेरे बारे में था या फिर था उनके बारे में, सारे के सारे कमेंट्स आप लोग देख रहे थे। लेकिन गालियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरे कमेंट्स जो है ना ब्लॉक हो गए। और मैंने जो बात की है, मैं अब शुरुआत से आपको सारा वो सिस्टम बता रहा था, जिसकी वजह से मुझे जो है ना बुरा कहा जा रहा है। पहले मैंने आपसे उस टाइम बात की थी ना, जब इन्होंने वीडियो लगाई थी कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, आप उनको जाके बोलो कि ये चीज़ ना किया करें, कहा था ना आप। वो आपने कहा था, मैंने इस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी भी ये कौन सी बात है भी, अगर वो आपका चाचू है कोई बात कर रहा है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये इसमें क्या नहीं, होता फिर है? अगर ये चीज़ इस चीज़ सोची, को अगर ये चीज़ फिर सोची जाती है तो मेरे पास भी उनके बारे में कमेंट्स आते हैं, फिर मैं भी उनके बारे में बात करना शुरू कर दूं, आपके पास भी कमेंट्स आते हैं, आप भी तो उसके भाई हो, आप भी उनके बारे में बात करना शुरू कर दो, चीज़ तो फिर मैं बराबर तो चलती वही होती अपनी है सोच पे कह रहा था ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब इस झगड़े के दौरान आपके पास 200-300 कमेंट्स आ रहा है। जी, अगर बिल्कुल। आप हर किसी को जवाब देने लग जाओ, आपके पास इतना टाइम है कि हर किसी को जवाब देना? नहीं, वो होता है कोई अच्छी बात बंदा पूछ रहा होता है कमेंट्स में, जैसे कि मैंने बताया, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। ज़्यादातर कोई मुझे जो दुआ देता है मैं उसके जवाब में आमीन, या कोई सलाम कहता है तो उसके जवाब में वालेकुम सलाम कह देता हूँ। बाकी जो कोई ज़रूरी बात होती है, जैसे लोग पूछ लेते हैं आपके कितने बच्चे हैं, वो फिर जवाब दे देता हूँ। लेकिन बाकी ज़्यादातर जो सवालात होते हैं वो वीडियो के अंदर ही मौजूद होते हैं। अगर वीडियो फुल वॉच किया करें तो हर किसी को हर चीज़ का पता चल जाता है। इसलिए जो है ना, मैं कमेंट्स के जवाब देता ही नहीं, और ना ही इन झगड़ों वाले जो है ना पढ़ता हूँ इन मामलात में। झगड़ा हमारा भी हो जाए तो वीडियो भी हम नहीं बनाते, लेकिन सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। अब जो है ये फिर वैसे समझ लें कि मजबूरी बन गई थी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, इसके जो यूट्यूब ने कमेंट्स ब्लॉक किए तो लोगों ने मुझे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं बताना नहीं चाहूँगा कि क्या कोई कह रहा है, इतना टाइम नहीं है कि एक एक कमेंट्स मैं फिर बताता फिरूँ। वो मेरी आदत भी नहीं है कि कमेंट्स जो है ना सबके मैं रीड करूँ। और नहीं, आप इतना तो देख सकते हैं ना, मैं आपको पूरी की पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, फिर उसके बाद आप फैसला करके तो बता सकते हो कि कौन राइट पे है और कौन जो है ना रॉन्ग है। उसके बाद जो फैसला होगा आप कर देना यार, बस। पता क्या बात राइट रॉन्ग की नहीं होती। मैं जो सोचता हूँ ना, मैं देखता हूँ रिश्तों की अहमियत। चाहे कोई राइट है या रॉन्ग है, मेरे ख्याल में वही रिश्ते आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटा है, ठीक है। मेरे लिए दोनों जो है ना अहम है। अच्छा, अब मैं आपकी बातें सुनकर, आप ऐसे कहोगे आपकी बातें सुनकर मैं आपके साथ हो जाऊं, वो भाई को छोड़ दूं, ख़त्म कर दूं, नहीं। कर दूं, हर चीज़ खत्म सुबह कर दूं। अहमद आया हुआ था ना, उसने वीडियो बनाई है उधर जाके। आप चाहे अभी चलो उनके साथ बैठो, लेकिन बात ये होती है जब अदालत भी होती है ना, दो बंदे साथ खड़े हुए होते हैं। सुबह अहमद आया है, वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई है, मेरी कोई भी बात नहीं की, सिर्फ अपनी सारी बातें कर करके उसको वापस भेज दी है। आप चले जाओ, अभी उसके साथ बैठो, जो बात होगी वो करेंगे, मैं करूँगा, मसला सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो शुरू से ही मसला नहीं था। अगर आप लोग चाहते हो मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आप क्लियर करना कि किसने झगड़ा शुरू किया था और कैसे हुआ था। यार वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, चाहे कोई भी हो, पहली बात तो ये होती है मैं ये रिश्तों को इम्पोर्टेंट देता हूँ। बाकी जहाँ पे उन्होंने कोई गलत किया वो मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पे झगड़े नहीं लाता हूँ। मैंने भाई को भी जाके समझाया है, यार आप क्या कर रहे हो, एक बच्चे के साथ आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसको भी मैं समझाता हूँ भी वो आपका चाचू है, आपसे बड़ा है, आप उसके बारे में ऐसे ऐसे खिलाफ वीडियो कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अपनी इज्जतें जो है वो उछाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती। अब ये जो है एक रिश्ता होता है, अब ऐसा नहीं है एक बंदा उसके खिलाफ वीडियो उछाल, इसमें ये सारे इस निज़ाम में मतलब कि ये हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।
चले चीज़ें बताएं। चले फ़ायदा उनका फ़ायदा हो रहा हो या हमारा फ़ायदा हो रहा हो, इन सारे मामलात में किसी का फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आप ये देखें, हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वैसे रिश्ते की बात हो रही है, आप कर रहे हो ना कि रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर जाके उनका रिश्ता चलता है। अगर ये अम्मी बैठी हुई है, आपको रोज़ रोज़ ये बातें करती रहे, आप उसके साथ गुजार लोगे? यार वो हो जाता है, कोई बातें करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका सलूशन ये नहीं होता कि अगर ये झगड़ा हो गया है तो अब जो है ना बिल्कुल हर कोई ला ताल्लुक हो जाए। ऐसा उनको तो हम नहीं कहते हुआ। हैं जी आप इधर से उठ के चले जाए या हम जा रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जो होता है वो बातचीत के जरिए फैसला किया जाता है। मसले को ख़त्म किया जाता ख़त्म है, किया जाता ना है। कि बढ़ाया जाता है। वही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। पहले उन्होंने वीडियो लगाई थी, मैंने आपको कहा था कि जिसकी वजह से मुझे हर कोई बुरा बोल रहा है कि ज़िशान बुरा है, उसके अम्मी अब्बू बात नहीं कर रहे, और ये जाके ना अपने चाचू के साथ बहस कर रहा है और झगड़ा कर रहा है, जो भी आप लोग देख रहे हो। मैंने पहले अपने अब्बू से बात की थी, उन्होंने मेरी बात सुनी है, लेकिन उन्होंने जाके बात नहीं की। मैंने कहा कि ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं पसंद आ रही, आप इसको ख़त्म करवा दो। उन्होंने नहीं करवाई। फिर जब कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था तो फिर ज़ाहिर है मुझे बुरा लग रहा था। मैंने फिर बात की उनसे जाके, और उस वीडियो पे बात नहीं की। उसके बाद इन्होंने फिर अगेन वीडियो लगाई है, हर किसी ने देखा है शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत में इन्होंने वीडियो लगाई है, वही फिर ज़मीनों के जो मसले थे वो, चलो ज़मीनों का आप लोगों के पास कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग सिर्फ ज़मीनों की बात क्लियर करो। पीछे वाली जो बातें लेके बैठ जाते हो और उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि सच भी नहीं होती, वो भी साथ साथ बोल देते हो। फिर जाहिर है वही बातें बंदा क्लियर करने के लिए बोलेगा ना कि आपने जो मेरे खिलाफ ये वाली बात की है, मुझे बताओ ये कितनी एक सच है। वो क्लियर करने के लिए फिर मैं सुबह गया, उनसे मैंने जो भी बात थी मैंने क्लियर की। मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे बात है, क्या है, कैसे है, आप जो हमारे खिलाफ ये वाली बातें कर रहे हो, क्या ये बातें राइट हैं। फिर जो भी जवाब थे आप लोगों ने वीडियो में देखे। उसके बाद लास्ट पर आप भी थे ना, वहाँ पे बैठे हुए थे लास्ट तक। वही पहले दिन मैं गया था, ज़िशान ने मुझे कहा उधर चलो बात करनी है जी, मैं तो नॉर्मल, मुझे इसने बताया नहीं है कि यहाँ पे कोई झगड़ा होने वो वाला है वीडियो भी या पड़ी कोई- हुई है, मैंने नहीं बताया हाँ। था। ऐसे कहा जी उधर चलें, हमने जो है ना चाचू से बात करनी है कोई। बिल्कुल। मैं चला गया, मैंने कहा कोई बात होगी, जैसे ज़मीन के हवाले से हम बता रहे थे भी ये ज़मीन ले रहे हैं, या कोई इस तरह की कोई बात करनी होगी, वो उससे भाई से क्लियर करना होगा भी अब क्या प्रोग्राम है, ज़मीन लेनी है नहीं लेनी, आपके पास गुंजाइश है नहीं। मैं इसी सोच पे साथ में चला गया, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा तो ये तो बात झगड़े की थी, आपने ये बात क्यों की मेरे बारे में, उसने कहा आपने पहले की, ये की, मतलब वो झगड़ा शुरू हो गया। उस वक्त मैंने कहा भी अगर झगड़ा आपने करना है तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया झगड़े में मैं मुलव्वस होता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अगर ये झगड़े की ये बात बढ़ती जाएगी तो इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर उधर से ही काम शुरू हुआ, वो भी रोज़ रोज़ वीडियो लगा रहा है, ये भी रोज़ रोज़ उधर से काम शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। लास्ट तक आप वहाँ पे थे, फरहान भाई भी था। फरहान भाई आप बताओ लास्ट पे बात क्या डन हुई थी? मतलब एक दूसरे के बारे लास्ट में पे वीडियो यही नहीं हुई थी, लगाएंगे। मैंने भी इसको कहा था ना आप इसके बारे में कोई बात करो ना वो उसके बारे में कोई बात। बिल्कुल यही बात हुई थी यही ना। बात उसके कह बाद के- शाम को किसकी वीडियो आई है? मैं फिर वीडियोस वगैरह नहीं देखता हूँ भाई कौन किसकी आई है, बात क्या तो फिर चीज़ उसी है। टाइम डन हो गई थी ना। बात ना उस टाइम खत्म हो गई थी। मैं भी आपसे पहले आ गई थी। मैंने भी ये बात की थी, मैंने कहा ना ज़िशान को ना आप उनके खिलाफ वीडियो लगाओ ना वो आपके खिलाफ ना लगाएं। फिर शाम को उनकी वीडियो दोबारा आ गई। शाम को फिर मुझे ये बंदे भी कमेंट्स कर रहे थे कि आपने वीडियो स्टार्ट की है, हालांकि आप लोगों का मसला ख़त्म हो गया था। मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया उसमें कुछ बातें मैंने क्लियर की हैं। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे वीडियो मैं अपनी कर रहा हूँ स्टॉप, यहाँ पे मैं एंड कर दूँगा। उनकी वीडियो आएगी, मैं देखूँगा, अगर उसमें वो कोई बात वगैरह करेंगे तो उसमें मैं रिप्लाई करूँगा। अगर उनकी कोई बात वगैरह नहीं होगी तो फिर मैं अपनी नॉर्मल रूटीन शेयर करके अपना व्लॉग अपलोड कर दूँगा, जैसे कि नॉर्मल हमारा चलता रहता है। वही शुरुआत फिर उन्होंने की, वीडियो लगा दी। हालांकि वो वीडियो पहली आप लोग जाके देखो। अभी आप लोग मुझे कह रहे हो ना कि बदतमीज़ हो, आपके अम्मी अबू नहीं बोल रहे। अब अम्मी अबू क्या, अम्मी अबू जब खुद बोल ही नहीं रहे थे, मुझे वो चीज़ बुरी लगी थी। मैंने जाके उनसे बात की कि आप जो ये बातें कर रहे हो पहले मुझे ये बताओ ये रॉन्ग हैं या राइट हैं, उसका मुझे क्लियर करो। उसके बाद आप ये चीज़ ख़त्म करो ना, हम आपके बारे में वीडियो लगाएंगे ना आप हमारे बारे में वीडियो लगाना। वो चीज़ भी इन्होंने मान ली, बोलते हैं ठीक है। उधर वो वीडियो भी अभी तक पड़ी हुई है। चाचू अल्ताफ़ ने खुद कहा था कि ठीक है बस बात डन हो गई, नहीं बोलेंगे।
वो फिर बात हो गई ख़त्म। उसके बाद फिर शाम को इन्होंने वीडियो लगाई। फिर जैसे जैसे वीडियो लगती गई, जाहिर है मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी गलत बातें की, मानता हूँ थोड़ा बहुत मैंने भी गलत किया होगा। और उसके बाद लेकिन ये है, गलत वगैरह मैंने जो किया, गालियाँ वगैरह मैंने नहीं दी। उसने मुझे लानती भी कहा है। उसके बाद उसने कहा है कि इसका अकल जो है ना कुत्ता खा गया था, क्या हो गया था, इतना एक उसने मुझे बोला है। आप लोग वीडियोस वगैरह मेरी भी जाके देख लो, उसकी भी जाके देख लो, उसका लहजा कैसे होता है, कैसे वो बात करता है और मैं कैसे बात करता हूँ। और गालियाँ मैंने दी हैं, नहीं दी हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। इसके बाद आप मुझे बताओ कि मैंने वो क्या बोलते हैं, कुछ गलत किया है या सही किया है। पता है क्या, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो बड़ा है ना, मैंने जो 2-4 कमेंट्स देखे हैं, लेकिन मुझे इतना जो है ना परेशानी हुई कमेंट्स देख के, और अफसोस भी हुआ कि लोग इतनी गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं कि मैंने 2-4 सिर्फ कमेंट्स पढ़े हैं बस। उसके बाद मैंने जो है ना वो बंद कर दिया। मैं फिर देखा भी नहीं, ना ही मैंने भाई की वीडियो देखी, ना ही इसकी देखी कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या। मैं वैसे भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि शुरू से जैसे ही झगड़ा हुआ है, मैं कमेंट देखे मैंने काफ़ी, मतलब कि अब क्या बताऊँ आपको। अभी भी बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ, शुरू से लेकर अब तक जो मेरी वीडियो लगी हुई है, एक मैंने इसी नहर पे जाके बनाई है, ये जो सामने नहर है, उसके बाद फिर वापस आके भी बनाई है, सुबह वाली वीडियो भी मैंने बनाई है, उसमें भी मैंने यही बात की है। ना शुरू से मेरा कोई झगड़ा था, ना मेरा झगड़ा अब है। सिर्फ यही बात मान लें, ना आप हमारे बारे में वीडियो लगाओ, ना हम आपके बारे में वीडियो लगाएंगे, सारा मसला सॉल्व हो जाएगा बस। तो यही चीज़ है ना, उसको भी यही चीज़ चली। मैंने उसको भी समझाया था भाई को, कोई बंदा उसको कमेंट कर देता है हमारे बारे में, जीशान के बारे में, वो फ़ौरन जी उसका जवाब देने के लिए शुरू हो जाते हैं। नहीं ये चीज़ चलें, हमारे बारे में उन्होंने बात भी की है, ठीक है, मान लिया। हमारे बारे में उन्होंने कमेंट किया, उनका क्या हक बनता है। वो लोग, पहली बात तो वो लोग छोटे हैं ना आप लोगों से अगर उन्होंने बात करनी है तो वो लोग आपके पास आएंगे। छोटे बड़े वाला जो आप लोग कानून कहते हो ना, कानून हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह ने कानून बनाया है कि हमेशा छोटे जो है बड़ों की इज्जत करें। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है ये कानून बनाया है, वो ये तो मैंने दुनिया पढ़ा ने है। नहीं बनाया। क्योंकि छोटों पर जो है ना ये चीज़ फ़र्ज है कि बड़ों का अदब किया जाए, उससे तमीज़ से बात की जाए। जी। ज़्यादातर लोग जो है यही कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये छोटा है और अपने चाचू के बारे में कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए, इस तरह मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। ये जो है ना कानून अल्लाह ने बनाया है। बाकी जो गुस्सा होता है, जो चीज़ होता है, सिर्फ बंदे को एक सब्र और बर्दाश्त रखना पड़ता है। बाकी आप में अभी देखो बड़े मौजूद हैं, मैं अभी ज़िंदा हूँ। जी। कोई मसला होता है, आपको परेशानी होती है, आप मुझे बताओ, मैं आप भाई से जाके बात, वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैंने तो आपको बताई थी बात, आपने नहीं लेकिन की। मैं इस चीज़ को गौर नहीं ना करता भी, इस छोटी सी बात के लिए ये इतना हैपर होगा या इतनी इसको बुरी लगेगी। ये भी छोटी मेरे सी, बारे में हमारा बात कर- यूट्यूब का काम है ना, क्योंकि- मैं आपको बताता हूँ। उनको एक कमेंट अगर आ जाता है तो आप इतना हिसाब लगाओ। आप लोगों के माइंड सेट हैं थोड़े अलग, और ऐसा कह सकते हैं उनका और मेरा माइंड सेट जो है ना वो थोड़ा सेम मिलता है। अब पहली बात तो ये कि अगर उनके पास, वो मैं बात पहले क्लियर कर रहा था, ज़मीन का कमेंट आया हुआ है तो वो लोग अगर इधर आ जाएं, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर वो लोग नहीं आ रहे तो वो हमें एक फ़ोन कॉल कर दें, आपको या मुझे, किसी को भी, वहाँ पे हमें बुला लें। फिर उसके बाद बोलें कि यार ये कमेंट आया हुआ है, इसका जवाब क्या बनता है, आप हमें इसका जवाब दे दो। हम लोग बता देंगे हमने अपनी मर्ज़ी से पीछे घर लिया है, अपनी मर्ज़ी से हम लोग पीछे ज़मीन ले रहे हैं, या जो भी बात होती है सारी उस टाइम क्लियर हो जाएगी। लेकिन पीठ पीछे वो जब वीडियो लगाते हैं, हर बंदा देखता है, आप भी अभी चाहे देखना चाहो तो देख सकते हो उसमें क्या क्या बातें होती हैं। जो भी होती हैं, बहरहाल अच्छा नहीं हो रहा। मैं यही मशवरा दूंगा कि इस जो है ना इसको ख़त्म करो, इस चीज़ को। उल्टा बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। इतनी दिन हो चुके हैं, 2-3 दिनों से इतना ज़्यादा परेशानी है, ना हमें नींद आती है रात को, ना ही घर में इधर कोई सुकून है, ना ही उधर सुकून है। अम्मी अलग उधर से परेशान है, मैं इधर अलग से परेशान हूँ। ये अजीब सा माहौल बना हुआ है जो नहीं, अब घर सही के नहीं। अंदर होते हैं ना 4 अफराद जो होते हैं, जाहिर है हर किसी की मर्ज़ी के साथ चलना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं होता घर का अगर एक बंदा बोले कि मैं हूँ, हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से करो, तो ऐसा नहीं चलता। 4 अफरादों को साथ लेके चलना पड़ता है, जो भी सिस्टम चल रहा होता है। अब क्या बोलते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मतलब हर चीज़ करते जाएं और हम लोग खामोश बैठे रहें, हम लोग चाहे हट हो रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। अब वो आज बात कर रहे थे कि हमारी एक इज़्ज़त नफ्स है, छोटा जो है हमसे आके बात करेगा तो हमारी इज़्ज़त नफ्स ख़राब होगी।
फिर क्या बोलते हैं, क्या छोटे की कोई इज्जत नफ्स नहीं होती, उस पर जो बड़ा बात करके चला जाए वो ठीक होता है। यार ये बात सिर्फ ये ले रहा होता है जी, सिर्फ छोटे और बड़े की बात। मैंने यही चीज़ समझाई है, छोटे बड़े और भी हैं। अब हम चौक पे चले जाएं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं। बिल्कुल। सिर्फ आप छोटे और बड़े को देख रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप उसमें रिश्ता भी देखा करो। छोटे बड़े के साथ साथ भी हमारा चले- इनसे रिलेशन क्या है, नहीं वो ज़्यादा रिलेशन जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। मैं ये चले चीज़ सारी कह रहा हूँ। बातें मैं अभी अगर आप मुझे कहते ना हम्म। जी मुझसे कोई वो बड़ा बंदा है बाहर का, जी। चौक पे मुझसे बड़ा बंदा है, ठीक है, जी। वो जो है ऐसे बात कर रहा है, आप छोटे हो, वो आपसे लड़ाई कर रहा है, बाहर का बंदा होता तो मैं आपको साथ लेकर जाता, उसको भी कहता हाँ भाई आप जो है बड़े जो हो तो क्या ये छोटों पे आप ऐसे करोगे, उसको जवाब दे ले, क्योंकि वो बाहर का है, हमारा रिलेटेड नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है, उससे बंदा बात कर सकता है। लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बना दिए होते हैं उन रिश्तों का उसमें सब्र बर्दाश्त और ये एहतियातें हमेशा रिश्तों में करनी पड़ती हैं। वही ये चीज़ रिश्तों है। में अगर आप रिश्ते वाली चीज़ को और बाहर के बंदे को सेम ले रहे होते हो कि जो चीज़ है वो बस सेम ही है, बाहर वाला भी मेरे लिए एक जैसा है, चाचू भी मेरे लिए एक जैसा है। मैं कह रहा हूँ ये फ़र्क मिटाना होगा आपको। जो खूनी रिश्ता मैं होता है किसी- वो बाहर वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मैं किसी बात में ये फर्क चीज़। नहीं कर रहा। अभी अभी आपने बात क्या की है कि रिश्ते जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज से चलते हैं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज से चलते करना हैं। पड़ता है ना। तो यही बात मैं उसको भी समझा के आया हूँ, वो भी जो है ना ख्याल रखेगा इस चीज़ को, और आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है मैं कि तो वो मुझसे मैंने बड़े हैं। अभी चलो ये छोटा है वो बड़ा है हम समझते हैं, जी बिल्कुल मैं लेकिन भी मानता हूँ। इनके साथ साथ हमें भी रगड़े जा रहे हैं। हम तो बड़े हैं ना, कोई बात हमारे बारे भी बोल देते हैं, कोई इनके बारे भी बोल देते हैं, फिर हम भी चुप करके बैठे रहें। चुप वही करके क्यों बैठे? clear यही मैं बात- कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं ला रहा होता। इसका मकसद ये नहीं होता कि ये जो है ना हम इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी भी होती है और कोशिश भी कर रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए। लिहाजा आइंदा जो है, जो मुझे भी कमेंट्स करते हैं कि आप कैसे बाप हो, ये ऐसे हो रहा है चुप करके बैठे हुए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सोशल मीडिया पे अगर ये चीज़ दिखाई नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि चुप करके बैठे हैं। वही तो सारी बात है ना। एक मतलब बंदा व्लॉग बना रहा है तो आप लोग वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। अब मेरी मर्जी है, मेरे पास चप्पल भी पड़ी हुई है, मेरे पास बोतल भी रखी हुई है, मैंने उसकी वीडियो बनानी है या उसकी वीडियो बनानी है, साइड में अलग है बोतल भी रखी हुई है। आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा। अब मैं सिर्फ आपको चप्पल दिखाऊंगा लेकिन साथ में बोतल भी पड़ी हुई है। ये जो है ना, जो चीज़ दिखाई जाती है आप लोग वो देखते हो। और दूसरा, आपने जो अभी लास्ट में बात की है कि रिश्तों वाली, रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम लोग भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना। तकरीबन कितने अरसे से ये हम पे बात करते रहे हैं, तकरीबन उसको हो तो गए होंगे ये पता है क्या, 2.5 साल तो होंगे। मेरी एक बात जो है ना वो जहन में रख लो और सोचो। जी रिश्ते कंप्रोमाइज़ में चलते हैं, लेकिन जब तक घर में कोई बड़ा मौजूद हो ना, छोटा कोई अपनी तरफ से कोई फैसले नहीं कर कोई सकता। मतलब चीज़ें नहीं कर सकता। हाँ, मानता अगर हूँ मैं इस आप बात में को। मौजूद ना होता, हम्म मैं मर गया होता, फिर जो है ना आप ये कह सकते थे जी मेरे यहाँ जो है मैं अब ये चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये बुरी। जब तक मैं मौजूद हूँ, जब तक घर में माँ बाप मौजूद हूँ, औलाद को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो बजाय अपनी तरफ से कोई फ़ैसला लेने के या किसी के साथ लड़ने के, पहले वो माँ बाप को बताएगा भी ये मेरे साथ मसला है, आगे जो है माँ बाप उसका हल करेंगे। अपनी तरफ से जाके कोई लड़ाई कर देना या कोई फैसले कर लेना जी ये है, मतलब ये चीज़ जो है ना ये सही है। वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर जब मैं मजबूर हो गया था उस पर रिएक्शन देने के लिए तो फिर मैंने किया। दूसरी बात उसके ये बाद है- मैंने जो किया, उसके बाद जो मैंने किया, आप लोग वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने कोई बदतमीज़ी की हो, बस जाके एक बात की और इतना मैं हर्ट हो रहा था, मैं रोया भी हूँ वहाँ पे क्योंकि इतना मुझे बुरा लगा था। उसके बाद इन्होंने क्लियर कर दिया ठीक है मसला कोई नहीं है। फिर उसके बाद जब फिर से वीडियो लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। वही मैं बात कर रही हूँ। अगर मसला चला लिया है, अभी सारा 10 साल से पहले सारी बातें ले आए हैं, सब कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने तक अगर हो गया है तो हमें ना ये सोलर सिस्टम का हमें हिस्सा दे दें, उसके बाद हम जो है ना कोई बात नहीं करेंगे। जब सोलर का तो ये इसने आज कह दिया है कि हमारा सोलर वापस है। इतनी देखें गर्मी है, हर कोई पंखे लगा के सोता है रात को, पूरी रात कोई छत पे आ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, इतना हम गर्मी में जलील हो रहे हैं। हम तो इंसान हैं, हमें भी सुकून चाहिए।
चलें जी, अभी छोड़ें इस बात को, वीडियो हमारी हो रही है लंबी, तो मैं वीडियो का भी यहीं पे एंड करने लगा हूँ। बाकी सब देखने वालों से यही गुजारिश है कि अपनी तरफ से कोई राय कायम करके किसी को बुरा या अच्छा ना बना दिया करें। बाकी जो है ये भी हमारी औलाद है, माँ बाप के लिए औलाद जो है वो आप सब जानते हैं कितनी अहमियत होती है। मैं ये बातें करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसको भी पता होगा जब हम उधर बैठे हुए थे लाइन के पार, तो इसकी वजह से हमने वो घर छोड़ के क्यों आए थे, किस वजह से? वो क्या बोलते हैं, मामू अकरम के बच्चों से झगड़ा हुआ। अकरम भाई के बच्चों के साथ झगड़ा हो गया था इसका, और अकरम भाई ने इसको डांटा था, मतलब कि जैसे होता था कुछ मारा भी था। तो उस वजह से हमने सिर्फ ये अपनी औलाद के लिए उधर से हमने भाई वालों को भी कहा कि हम ये घर अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इधर जो है हमारे बेटों की ये कोई मतलब नहीं करता, इज्जत सिर्फ करते वही हैं। वजह नहीं मतलब थी, लाइन्स का भी उसमें मसला आ रहा था, बहुत सारे इश्यूज। तो वो जो है हमने उनको कहा था आपने चलना है चलो, उन्होंने कहा हमने तो नहीं जाना, वो उधर रह गए थे। अम्मी अब्बू को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मैं अलहदा चला आया था सिर्फ बच्चों के लिए। भाई ये जो है ना इधर ये मसले बन रहे होते हैं। बाकी माँ बाप जितना औलाद से प्यार करता है ना वो सब जानते हैं। बाकी वीडियो जो है लंबी हो रही है, लिहाजा आइंदा जो है इस तरह का कोई जो झगड़ा होता है, आप सब मुझे भी कमेंट्स कर रहे होते हैं और कमेंट्स में मुझे भी मतलब कह रहे होते हैं ये कैसा है कैसा है। सिर्फ मैं इसी वजह से ये चीज़ें शेयर नहीं करता होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जो है ये कुछ इस बारे में कोई इकदाम नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा आगे जाके इस तरह के कोई भी झगड़े होते हैं, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं आती, ना ही मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, ना ही इस बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो ये चीज़ होती है, लिहाजा इस चीज़ से आप क्या करें। और मेरी अभी आप लोगों ने अगर मेरा फैसला देखना है, आप लोग चाहते हो कि मैं अपना फैसला बताऊं, मेरा फैसला क्या है? मेरा फैसला वही है, मैं जैसा पहले दिन कह रहा था कि आप लोग हमारे बारे में वीडियो में बात करना छोड़ दो। आपको जो कमेंट आ रहा है वो आप क्लियर करो। आपके पास ज़मीन का कमेंट आ रहा है, आप बता दो ज़मीन का ऐसे ऐसे है बस। घर का कमेंट आ रहा है वो बता दो। अम्मी के बारे में कमेंट आ रहा है, आप अम्मी को बुलाओ, अम्मी खुद जवाब देंगी। अब्बू के बारे में आ रहा है, मेरे बारे में आ रहा है, हम लोग खुद आके जवाब दे देंगे। लेकिन जो 10 साल 20 साल पहले वाली बातें होती हैं ना, वो साथ में जो रगड़ते हैं ना, वो नहीं किया करो। ऐसा करें तो फिर मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, वो पहले भी कमेंट्स आते होते थे जब घर बन रहा होता था, उस टाइम फिर मैं उन पर रिप्लाई करने लग जाता, मैं भी बोलने लग जाता। वाकई जैसे आप लोग कह रहे हो वैसा ही है, यही ठीक कहते हो आप लोग, ऐसा तो नहीं होता। यही मेरा लास्ट फैसला है। उनको आप बोलेंगे वो लोग हमारे बारे में बात ना करें और हम लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैंने उनको बोला था एसी का पाइप चेंज करो, लगाओ, उन्होंने लगाया है। फिर उन्होंने कहा कि ये इशू हो रहा है, इससे हमारे कमरों को इशू हो सकता है, जो आपने साथ में पाइप लगाए हैं ये बंद करो। हालांकि वो हमारे चल भी नहीं रहे थे, फिर भी मैंने उसमें कपड़ा चपड़ा लगा के वो बंद कर दिया। हौदी का ढक्कन भी टूट गया, वो एक अलग नुकसान। उसके बाद अभी आप लोग फील कर रहे हो कितनी गर्मी है। वो तो है, गर्मी तो है। ये मैंने हाफ बाजू हालांकि पहनी हुई है, उसके बाद भी जो मेरे बाजुओं पे बाल है ना, उसमें सारा पसीना पसीना हो रहा है। अब मैंने बोला है, उसने माना है, फिर उसने बोला है, मैंने मानी है। अब लास्ट मेरी बात है, ये सोलर पैनल हमें अलग कर दो, क्योंकि गर्मी में हम लोग नहीं रह सकते। और जो भी बंदा हमारे घर में आता है, किसी को दावत दे के आते हैं हम लोग, या वैसे भी कोई अम्मी की बेटियां आ जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो हमारे घर सोते तक नहीं हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप लोगों के घर लाइट नहीं है, अजाब है। क्या बोला था शहबाज ने उस दिन आते साथ ही? पंखा लगा, हमने कहा लाइट तो है नहीं, कहता है हमें पहले पता होता तो हम आते भी नहीं। वो बोल रहे थे कि ये बात तो हमें भूल गई थी, आप लोगों ने लाइट कटवा दी है, अगर हमें पहले पता होता तो हम लोग आते ही नहीं। ये कुछ होता। चलो मैं वो उसको बता दूंगा। हाँ, ये बात आप लोग क्लियर कर दो। मैं आज के वैसे भी आज आप लोगों को पता है मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था। एक तो वो मेरा कमेंट बॉक्स चैनल का वो बैन हो गया, यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक्ड हो गया वो, और दूसरा इतना वो बातें हो रही थी, कॉल करके मुझे सब हर बंदा जो है ना बोल रहा है बुरे हो बुरे हो बुरे हो, तमीज़ नहीं है तुम्हें। और दूसरा क्या बोलते हैं, वैसे भी अपने रिश्तेदारों में भी कॉल्स आ रही थी, जैसे कि वो फुप्पो समीना हो गई, उन्होंने मुझे कॉल की थी, शहबाज भाई ने मुझे कॉल की थी। मुझे भी कॉलें आ रही हैं, समीना की कॉल मुझे भी आई भी, ये क्या झगड़ा है, आप इसको खत्म उसके करो। बाद जैसे इन सब ने मुझे बोला है ना, आप लोगों ने देखा है, आज वैसे भी मेरा मूड नहीं था, इतना मैं डिस्टर्ब हो गया था, मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। अगर मेरा दिल करेगा तो यही वाला जो क्लिप है अम्मी अब्बू के साथ, ये मैं अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ मेरी वीडियो नहीं आएगी।
चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आप सब भी बजाय किसी की दिल आज़ारी करने के अच्छे कमेंट्स करें और ये दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसे झगड़े किसी को ना दे और ये झगड़े हल हो जाएं और इस तरह के जो है ना करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।